हाय, बहुत ही दीदा हवाई लड़की हो गई। ना बाप का अदब, ना तहजीब, ना तमीज, बस एक ही काम आता है, वो भी आंख मटक्का करना। जाओ जाके उसे कह दो, मैं आंखों में गरम सिलाई फेरना भी जानती हूँ। किससे कह दूं दादी? वाह नानो वाह, यानी कि घाव लगाना भी आता है आपको, तरारी को निकालना और हाथ पे सेट करने का हुनर भी रखती हैं आप। और सबसे बढ़कर मटकते नैनों में गरम सिलाइयां भी फेर सकती हैं। वाह वाह वाह, इतनी टैलेंटेड नानो। भला ऐसी सलीकामंद औरत और कोई हो सकती है? चांस नहीं लगता मुझे। वैसे ये सब सीखा कहां से आपने? अब जाओ ना, यहाँ क्या खड़ी मुंह देख रही हो? चलो निकलो, जाओ। अर्शिया को सलाम देना मेरा। और खबरदार है जो दोबारा यहाँ कदम रखा तुमने। अब सुनो, कदम नहीं रखोगी तो ऐसा करना, सर के बल आ जाना। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें सर के बल चलना आता नहीं होगा, तो मैं जल्द तुम्हें क्लासेस देने आऊंगा, डोंट वरी। अब इसे क्यों भेज दिया उस आफत की परकाला ने? खुद क्यों नहीं आई? मैं उसे कॉल करके कहता हूँ कि आप उसको याद करनी थी, बहुत अच्छी लड़की है, फौरन आएगी। खबरदार जो तूने कॉल मिलाई तो। अरे याद करने को वही मनहूस मारी रह गई है क्या? अरे कसम खुदा का, देखो तो बाप के मना करने के बावजूद आज एक आ जाती है, कल दूसरी आके खड़ी हो जाती है। सो फनी नानो। मामा ने तुम्हें बुलाया, हो सके तो चक्कर लगा लेना। किसका मैसेज है? अब वो मेरे दोस्त का, मेरा दोस्त नहीं उस्मान, हाँ सोलर वाला, हाँ उसका कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, See you, नानो। हाँ जाओ जाओ, काम करो किसी का। ये लड़कियां तो ऐसे ही, पागलपन है ये तो। तौबा तौबा। बेटा इन लड़कियों को मैं खुद शॉपिंग कराने ले जाती, लेकिन ये इतना घुमाती हैं कि मेरे तो पैर ही थक जाते हैं। अभी अर्शी ऑफिस से आने वाली होगी, तुम इन दोनों को ले जाओगे शॉपिंग के लिए? अब बेटा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी चाची? हाँ प्रॉब्लम मेरी नानो और खाला को हो सकती है। खाला माँ कहीं फसाद ना खड़ा कर दें बेटा। फसाद खड़ा कर भी दे तो क्या होगा? कुछ नहीं, मैं आकिलो वाले के इस मुल्क का एक इंडिपेंडेंट शहरी हूँ, अपने हकूक जानता हूँ, मुझे पता है किस वक्त मुझे क्या करना है। अर्शी अनुशी वैसे भी मेरी तायाजाद कजन्स हैं, आप बेफिक्र रहें, वो मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, खुश मिजाज और रिश्ते निभाने वाले, और साफ तो न जाने किस पर चले गए हैं। अपनी खाला अम्मा पर गए हैं, और किस पे? अरे अनुशी चाय ले भी आओ बेटा। यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, शॉपिंग करने का फायदा क्या है? कि बहन ने पापा से मिलना तो है नहीं। अरे ना उम्मीद क्यों होती हो? जब तक वो आएंगे तब तक कुछ ना कुछ सोच लेंगे। तुम अच्छे से अपनी तैयारी पे गौर करो। यही तो मैं इसे समझा रही हूँ, ये तो शॉपिंग पे भी नहीं आ रही थी, मैं इसे जबरदस्ती लेकर आई हूँ। भाई सिहाम भाई की सिस्टर इतनी दूर से तुम्हें मिलने देखने के लिए आ रही है, तैयारी करना तुम्हारा हक बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है, आओ चलो चलो मेरे साथ। अरे सिहाम भाई भी आए हैं, लगता है अपने बहन के आने की खुशी में ये भी शॉपिंग करना है। अनुष्या तुम इधर कहाँ घूम रही हो? मैं अकेली नहीं आई, अर्शी और इमाद भी साथ आए। वो अर्शी को शॉपिंग करनी थी ना, कह रही थी कि डॉक्टर साहब की बहन आ रही है तो तैयारी करना तो बनता है। अच्छा। वैसे आजकल बाकायदगी से कुकिंग सीख रही है, बहुत जल्द आपको अच्छा खाना बना के खिलाएगी। नाइस, चले? हाँ यार बहुत वेस्ट। अर्शी, इमाद, सामरी। हाय डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल है? सब सेट? एक्सक्यूज मी, अनुषी मेरी जरा बात सुन। अरे सुना है कि बड़े जोरों शोर से शॉपिंग हो रही है? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो मैं तो आ भी नहीं रही थी, ये लोग जबरदस्ती लेकर आए हैं मुझे। अच्छा। खैर समझ ही नहीं आ रहा क्या लूं। वैसे तुम जो भी पहनोगी ना उसमें अच्छी लगोगी।
हाँ लेकिन आपको अच्छा लगेगा, आप ही को मैं पसंद आऊंगी या नहीं? अरे यार वो मेरी बहन है, जो मेरी पसंद है वो उन्हें भी अच्छी लगेगी ना। आई होप सो। खैर बताएं फिर, ईस्टर्न पहनूं या फिर वेस्टर्न पहनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इट्स एंटायरली अप टू यू, तुम जो भी पहनो अच्छी लगोगी। बहुत फिल्मी डायलॉग्स बोल रहे हैं, आजा। खैर आप यहाँ कैसे आए? मैं बस रैंडमली आया था, कुछ शॉपिंग करनी थी, फिर मुझे अनुषा नजर आ गई, फिर उसने कहा कि तुम लोग इधर अंदर हो, तो फिर मैं आ गया। चलें, अच्छा किया ना। अर्शी कितनी खुश लग रही है ना। अल्लाह ताला उसे हर बुरी नजर से बचाए। आमीन। इमार, हाँ बोलो। मैं तुम्हारे घर आई थी ना, तो खाला मम्मी बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। कुछ बातें तो मुझे समझ ही नहीं आई, लेकिन इतना समझ आ गया कि वो मुझसे, मेरी माँ से, मेरी बहन से बहुत नफरत करती हैं और पापा को भी हमारे खिलाफ करती हैं। तो उनकी नफरत मेरी आंखें में भूल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे बस एक ही सोच बहुत परेशान किए जाती है कि हमारी मोहब्बत का क्या अंजाम हो। जब प्यार किया तो डरना क्या? देखो मैंने टाइम पास करने के लिए तुम्हारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, मैंने दिल की गहराइयों से तुम्हें चाहा है अनुषी। बेवफाई की तो दूर दूर तक कोई गुंजाइश ही नहीं है। पर वो ना मानी तो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ भरोसा तो है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूंगा इसको वैसे गुजारूंगा। तुम हर तरह के खौफ को अपने दिल से झटक दो। अम्मा की कुछ बातें बहुत अजीब सी थी। अरे नानो तो ये समझती है कि मैं अर्शी में इंटरेस्टेड हूँ। क्या वाकई? बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए तो टेढ़ी नजरों से देखती रहती हैं और दिन रात कोसती रहती हैं। फिलहाल तुम उनके रडार से बिल्कुल आउट हो, और तुम फिक्र ना करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ हमारी मोहब्बत का हैप्पी एंड ही होगा। अरे आप ही, मैं आपको क्या बताऊं, मुझसे ज्यादा अर्शी को शिद्दत से आपका इंतजार है। जाहिर है ऐसा तो होगा, मैं आऊंगी जब भी तो उसकी दिल की मुराद पूरी होगी। उसने तो कुकिंग भी शुरू कर दी है, वो हर तरह से मुतासिर करना चाहती है आपको। रियली? यस। बहुत तेज लड़की है। वेट व्हाट? क्या मतलब कि बहुत तेज लड़की है? तुम्हें क्या लगता है वो ये सब कुछ मेरी मोहब्बत में कर रही है? जी नहीं, ये सब कुछ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कर रही है। अरे आप ही, वो ये सब ना भी करे ना तब भी मैं उससे मुतासिर हूँ, इससे मजीद क्या कहूँ। देखें, आप मेरी बड़ी बहन हैं, वो बहुत एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, वो चाहती है कि आप पर उसका अच्छा इंप्रेशन पड़े, और कल हम दोनों आएंगे आपको एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए। आई गारंटी यू कि जैसे ही आप उसे देखेंगे ना, आपको बहुत पसंद आएगी वो। नो श्याम, मुझे रिसीव करने के लिए तुम अकेले आना। तुमसे मिलना चाहती हूँ, गिले शिकवे करना चाहती हूँ। आखिर को तुम मुझे इतने दिनों से भूले हुए हो और पाकिस्तान बैठे हुए हो। नाराजगी तो मेरा हक बनता है, और ये नाराजगी का इजहार मैं किसी गैर के सामने नहीं करना चाहती। देखो श्याम, मैं अगर तुम्हारे साथ उसको देखूंगी ना, तो तुम मुझे खुद से बहुत दूर नजर आओगे। मुझे ऐसा लगेगा मेरा भाई अब मेरा नहीं रहा। अब बहस नहीं करना, बस। आप ही ने अर्शी को एयरपोर्ट लाने से क्यों मना किया? Doesn't make any sense. वो तो पूरी तैयारी कर चुकी है, और अब मैं उसे कैसे रोकूं यार? ओह माय गॉड, कहाँ फंस गया हूं मैं।